बहुत ज्यादा नाराजगी है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर एमक्यूएम के अंदर भी। और मेरी जो एमक्यूएम के सीनियर रहनुमाओं से बात हुई है तो मैंने सबसे पहला सवाल उनसे ये पूछा कि क्या इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले मुस्तफा कमाल ने पार्टी क़यादत से कोई मशवरा, कोई इजाजत ली थी? उससे कहा गया कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ हमें इतना बताया गया कि वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहते हैं। जब उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद पूछा गया और उसका मौजू पूछा गया तो उन्होंने जवाब ये दिया कि एक सरप्राइज है। और जब ये सरप्राइज उन्होंने दे दिया इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए तो उसके बाद जो है वो एमक्यूएम के जो संजीदा लोग हैं उन्होंने इसके ऊपर बहुत ज्यादा जो है वो रिएक्ट भी किया है। खालिद मकबूल सिद्दीकी यकीनन इसके ऊपर अभी तक खामोश हैं, हम्म। लेकिन ये खामोशी जो है वो उनको मजीद जो है वो प्रॉब्लम में डाल रही है। क्यों? क्योंकि खामोशी का मतलब नीम रजामंदी भी होता है। या तो खालिद मकबूल सिद्दीकी खुलकर जो है वो ये बात कह दें कि जो कुछ मुस्तफ़ा कमाल साहब ने कहा है वो सब कुछ सही है, या फिर वो इसके ऊपर जो है अपनी वजाहत दे दें कि वो कहाँ खड़े हैं। तो इस वक्त थोड़ी सी सिचुएशन एमक्यूएम पाकिस्तान के अंदर भी जो है ना वो बड़ी अजीब हो गई। और उसको अजीब मैं इन मानों में कहूंगा कि अब जो हम हमेशा से कुछ अरसे से, बल्कि कहूंगा मैं कि हम जब पीएसपी और एमक्यूएम दोनों की बात करते थे एमक्यूएम में कि ये वो दो धड़े अब इंतहाई हद तक वाजे हो चुके हैं। आप देख लीजिए जब मुस्तफा कमाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो उनके इर्द गिर्द दाएं बाएं पीछे कौन लोग बैठे होते हैं, और जब खालिद मकबूल सिद्दीकी या फारूक सत्तार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो उनके दाएं बाएं और पीछे कौन बैठा होता है। तो रिफ्ट है, और बहुत बड़ी रिफ्ट है इस वक्त एमक्यूएम के अंदर। और मैं हमेशा कहता हूं कि मुस्तफ़ा कमाल साहब जो हैं वो अच्छा बोलते हैं, लेकिन अच्छा बोलने में वो जो पटरी से उतर जाते हैं वो उनकी बहुत बड़ी खराबी है। वो नहीं, एक और अच्छे इसके सियासतदान ऊपर हो इसके सकते हैं, इसके ऊपर भी बयानियां बड़ी बना सकते तनकीद, हैं। जो जुबान इस्तेमाल की गई उसके ऊपर यस, भी बड़ी तनकीद यस। हुई है बहुत। देखिए साफ सी बात है, ये जो हम जिस कौम की बात करते हैं इस कौम से दीगर कौमें सीखती थी, तहजीब सीखती थी, तमीज सीखती थी, बोलना सीखती थी। अहले उर्दू जुबान, के लिए कहा जाता था अहले जुबान जी सर, अहले अहले जुबान। जुबान। हाँ जी। उसके उसकी अब जब नुमाइंदगी कर रहे हो और आपका लहजा, आपकी जबान इस हद तक खराब हो जाए। मैं एक सवाल जरूर यहाँ पे करना चाहूंगा, मैं चाहूंगा मुस्तफा कमाल साहब अगर उनके लिए मुमकिन हो तो मेरे शो में आके जवाब दें, वरना आपके शो में मीडिया में कहीं पे बैठ के इसका जवाब दें वो कि आप तो एक ऐसे फर्द रहे जो पार्लियामेंटेरियन रहे, आपको एमपीए बनाया गया, फिर आपको उसके बाद जो है वो वजीर बना दिया गया, फिर आपको मेयर बना दिया गया, फिर आपको सेनेटर बना दिया गया। तंजीमी मामलात में मुस्तफ़ा कमाल साहब की मुदाखलत रही कब एमक्यूएम में रहते हुए? तो वो हम्म। ये बात कहते हैं कि उन्हें ये भी पता है, उन्हें ये भी पता है, उन्हें ये भी पता है। तंजीमी मामलात कभी भी जो है वो ऐसे लोगों से नहीं चलाए जाते थे। ये तो पब्लिक फेस होते थे, ये तो एमक्यूएम का वो फेस होते थे, सॉफ्ट फेस होते थे जी। जिनको जो है वो पब्लिक के सामने पेश किया जाता था। ठीक। तंजीमी मामला तो चलाने वाले लोग ही कुछ और होते थे।